हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5th। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 10। आज हम लोग क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं क्रिया की परिभाषा। ठीक है, क्रिया परिभाषा देखिए। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, खेलना, सोना आदि। ठीक है, इसी प्रकार से लिंग और वचन के अनुसार भी क्रिया शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। जैसे मयंक खेलता है, मीरा खेलती है, बच्चा खेलता है। ठीक, लिंग और वचन के अनुसार। दीपक पढ़ता है, सलोनी पढ़ती है, बच्चे खेलते हैं। ठीक है, अब धातु देखिए। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना जोड़ने से, ठीक है, क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख, ये धातु है, प्लस ना जोड़ दिया गया तो ये लिखना, ये क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, जैसे पढ़ प्लस ना जोड़ दिया गया तो पढ़ना, खा प्लस ना तो खाना हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसी प्रकार देखिए, कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पे इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिए, सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अकर्मक क्रिया देखिए। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, ये कर्म रहित होती है, और सकर्मक क्रिया जो होती है वो कर्म सहित होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। बच्चा रो रहा है, तितली उड़ रही है, गाय खड़ी है, यानी कर्म नहीं है। ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब इसके बाद संयुक्त क्रिया देख लीजिए। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर प्रयोग की जाती है तो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह अपना काम कर चुका है। ठीक है, रोहित खाता चला गया। ठीक, समझ में आ गया? संयुक्त यानी दो या दो से अधिक क्रियाएं। सेकेंड नंबर प्रेरणार्थक क्रिया देखिए। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, माँ ने रामू से पत्र पढ़वाया, यानी खुद न पढ़ के किससे पढ़वाया? दूसरे से। ठीक है, पिताजी ने नौकर के द्वारा मुझे बुलवाया। ठीक है, यानी नौकर के द्वारा मुझे बुलवाया गया। थर्ड नंबर देखिए, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों से बनी क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, सर्वनाम अपना से अपनाना। ठीक है, मैं से मिमियाना, विशेषण से नरम से नरमाना, गरम से गरमाना। समझ में आ गया? अब इसके बाद अभ्यास कार्य को देख लीजिए। क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले वही क्रिया है। ठीक है, उदाहरण आप लिखिए, जैसे लिख लीजिए, वह पढ़ता है, ठीक। धातु किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए स्पष्ट कीजिए। देखिए, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख धातु है, प्लस ना जोड़ दिया तो लिखना हो गया। ठीक है, कर्म के आधार पर भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसके बाद निम्नलिखित शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाइए। शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, लालच से ललचाना, झूठ से झूठलाना। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाइए। काटना से कटवाना, जोड़ना से जुड़वाना, भेजना से भिजवाना, और ये मांगना से मंगवाना। ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, घ नंबर, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। किसी काम का करना या होना कहलाता है क्रिया। ये सही ऑप्शन इसमें रहेगा, सेकंड नंबर। ठीक है, मोहन पत्र लिखता है, इस वाक्य में क्रियापद है, मोहन पत्र लिखता है। सही ऑप्शन इसमें रहेगा, स नंबर। ठीक है, रोहित गांव गया, इस वाक्य में क्रियापद है, रोहित गया या गांव। ठीक है, तो गया हो जाएगा। वह अपना काम कर चुका है, इस वाक्य में कर चुका है क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। क्लियर हो गया? आओ दोहराएं। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया है। दिए गए वाक्यों में से क्रियापद चुनकर लिखिए व यह भी लिखिए कि वे सकर्मक हैं या अकर्मक।
अभी अभी आपको सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पढ़ाई गई हैं। ठीक है, उदाहरण भी बता दिया गया है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको कॉपी पे राइट कर लीजिए। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा। कॉपी पे राइट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।